अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम फिर मौजूद हैं दिल्ली में एक नए व्लॉग के साथ। मेरा नाम है उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सफदरजंग के मकबरे पर, जिसका निर्माण 1753 से 1754 के बीच में कराया गया था। ये सफदरजंग का मकबरा दिल्ली के लोधी रोड और अरविंदो मार्ग के टी जंक्शन पर है। इसका करीबी मेट्रो स्टेशन जोरबाग है। यहाँ से आप वॉक करके आसानी से मकबरे तक पहुँच सकते हैं। यात्री देशी हो या विदेशी अपने दिल्ली की यात्रा में कुतुब मीनार, लाल किले को विजिट करना नहीं भूलते हैं, लेकिन राजधानी में कई अन्य बिल्डिंग हैं जिन पर विजिटर अक्सर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, भले ही उन्होंने दिल्ली के इतिहास को आकार देने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। सफदरजंग का मकबरा ऐसा ही एक वास्तुकला का चमत्कार है। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर की तरफ चलने पर एक विशाल गेट हमारे सामने आता है जो लकड़ी से बना हुआ है। छत पे खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए हैं। रास्ते में दोनों तरफ मेहराबें बनाई गई हैं। आगे चलने पर एक बड़ा सा कमरा नुमा आता है जिसके दोनों तरफ रास्ते बने हुए हैं। एक तरफ इसमें लाइब्रेरी बनाई गई है और इसके दूसरी तरफ मस्जिद का दरवाज़ा दिखता है। बीच में खड़े होने पर मेहराबदार चारों दरवाज़ों के बीच में गुंबद की छत पे खूबसूरत पैटर्न दिखाई देता है और उसके चारों तरफ छोटी छोटी मेहराबें बनाई गई हैं। अब यहाँ से होकर हम आगे अंदर मेन परिसर की तरफ चलते हैं। मेन परिसर में देखने पर सीधे रास्ते से एक बड़ा सा मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, जिसके ऊपर एक सफ़ेद बड़ी गुंबद रखी हुई है, वो दिखाई देता है। यही सफदरजंग का मकबरा है। सफदरजंग के मकबरे के बीच में खूबसूरत फव्वारों वाली एक नहर बनाई गई है, जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े पार्क हैं और साइड में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। मकबरा एक बागीचे के अंदर पहले के मुग़ल शाही मकबरों की शैली की तर्ज पर बनाया गया है। सबसे मशहूर हुमायूं के मकबरे और ताजमहल की तरह ही इसे भी बगीचे वाला मकबरा बनाया गया है। मकबरे को बगीचे के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जिसके नीचे चारों तरफ कमरों की एक श्रृंखला बनी हुई है। इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ऊपर जाने पर आपको मुख्य मकबरा दिखाई देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे इसके चारों तरफ खूबसूरत पार्क बनाया गया है। बीच में इस मकबरे के एक नहर जिसमें फव्वारे लगे हुए थे और ये सीधे रास्ते से गेट से मकबरे की तरफ आता है। मकबरे को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसे ज़मीन से थोड़ा ऊंचा करके बनाया गया है। इस पर आने के लिए सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है। आइए घूमते हैं मकबरे को। इन सीढ़ियों से होकर अंदर मुख्य मकबरे परिसर में जाया जा सकता है। चलिए। मकबरे के अंदर पहुंचने पर एक बड़े से खूबसूरत से कमरे के बीच में आपको एक कब्र दिखाई देती है। यही नवाब सफदरजंग की कब्र है, जिसे सफ़ेद संगमरमर पर खूबसूरत नक्काशी करके बनाया गया है। वैसे तो मुख्य कब्र इसके नीचे कमरों में बनाई गई है। कमरे का फर्श सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ये कमरा 2 मंजिला बनाया गया है। पहली मंजिल पर खूबसूरत मेहराबदार दरवाजे चारों तरफ बनाए गए हैं। कमरे की दूसरी मंजिल पर खिड़की नुमा मेहराब बनाई गई हैं, जो मकबरे की गुंबद तक जाती हैं। मकबरे की गुंबद की छत में फूल के डिज़ाइन को उकेरा गया है, जो एक भव्य गुंबद लगती है। इन मेहराबदार दरवाज़ों से होकर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं, जो इसके चारों कोनों पर बने हुए हैं। मकबरे के दूसरे कमरों में चलते हैं। इन कमरों में कोई और कब्र तो नहीं है, लेकिन कमरे की दीवारें और छत पर जो काम किया गया है बहुत ही आला है। एक छत का डिज़ाइन दूसरी छत के डिज़ाइन से अलग महसूस होता है। चारों कमरों को एक दूसरे से अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मकबरे को लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। इसके चारों कोनों पर 4 ऊंची मीनारें बनाई गई हैं, जिन पर खूबसूरती से एक पैटर्न वाले डिज़ाइन को बनाया गया है। मकबरे की छत पर एक विशाल सफ़ेद गुंबद बनाई गई है।
मकबरे के ऊपरी भाग को लाल बलुआ पत्थर की मुंडेरी से घेरा गया है। मकबरा चारों तरफ से देखने पर एक समान लगता है। मकबरे की बाहरी दीवारों पर बहुत ही शानदार कारीगरी की गई है। पत्थरों में डिज़ाइन को खूबसूरती से उभारा गया है, जो मुगल कालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट रूप को दर्शाता है। ये नहर जो मकबरे के चारों साइड बनाई गई है, ये बगीचे को 4 हिस्सों में बांट देती है। बगीचों में चौड़े रास्ते बनाए गए हैं जो बगीचे की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। बगीचे को खूबसूरत पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। अबुल मंसूर मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम अली खान, जो लोकप्रिय रूप से सफदरजंग के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म 1708 में हुआ था और उनका इंतकाल 1754 में हुआ था। उन्होंने अवध पर शासन किया था। वह अवध के दूसरे नवाब बने जब उन्हें 1739 में सादत अली खां का उत्तराधिकारी बनाया गया, जो उनके ससुर थे। अवध के सभी भावी नवाब सफदरजंग की नस्ल में से थे। मोहम्मद शाह के वायसराय के रूप में अवध के एक आज़ाद शासक थे। वे बहुत अमीर और शक्तिशाली थे। मुग़ल साम्राज्य के सम्राट मोहम्मद शाह के इंतकाल के बाद वह दिल्ली चले गए। जब मोहम्मद शाह अहमद शाह 1748 में दिल्ली के मुग़ल साम्राज्य के तख्त पर बैठे तो सफदरजंग को वज़ीर उल हिंदुस्तान की उपाधि के साथ साम्राज्य का वज़ीर बनाया गया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के वर्षों के दौरान मुग़ल दरबार में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 46 वर्ष की उम्र में इंतकाल हो जाने पर उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने इस मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया। इन सीढ़ियों से होकर मकबरे के नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे के कमरे ज़्यादातर बंद पड़े हैं। आप यहाँ से खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं इन मेहराब में खड़े होकर। अपने ज़माने की एक शानदार बिल्डिंग जो आज भुलाई तो नहीं गई है मगर कम याद करी जाती है। इसके चारों तरफ खूबसूरत पार्क बनाए गए हैं। सफदरजंग के मकबरे को पत्थर की दीवारों से चारों तरफ से घेरा गया है। इस दीवार को बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन दीवारों के बीच में मेहराबें बनाई गई हैं। इन मेहराबदार दीवारों से सटी हुई एक 3 गुंबद वाली मस्जिद भी परिसर में दिखाई देती है। ये मस्जिद परिसर से बाहर बनाई गई है, तो ऐसा लगता है कि जैसे इसे मकबरा बनाने के काफ़ी वर्षों बाद में बनाया गया होगा। इसका दरवाज़ा बंद है, इसे आप बाहर से ही देख सकते हैं। इस मेहराबदार दरवाजे से होकर अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। आइए बाहर परिसर की तरफ चलते हैं। परिसर के बाहर जाने पर आपको 3 बड़ी गुंबदें मस्जिद की दिखाई देती हैं, जो लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर के मिक्सचर से बनी हुई है, जिसे हम बाहर के परिसर से भी देख सकते हैं। बाहर एक बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है, आप यहाँ विजिट कीजिए। आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शब्बा खैर।